तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें वो कह रहा है कि शो डैट Z1 Z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, ये इसने एंड का सिंबल इस्तेमाल किया, इसको करते हैं एंड मैथ की लैंग्वेज में। ठीक है जी, वो असल में पहले कहना चाह रहा था शो डैट, यानी ये चीज़ आपने प्रूव करके दिखानी है Z1 Z2 होल बार इज़ इक्वल टू Z1 का बार मल्टीप्लाई विद Z2 के बार। ठीक है जी, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है एंड उसको बाद में लिखना चाहिए था, या हमें पढ़ना बाद में चाहिए असल में। ठीक है जी, कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो ये कहना चाह रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था क्या होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों मौजूद होते हैं। तो डेट्स वाई हम लेट कर लेंगे इसमें वेरिएबल्स फॉर्म में, लेट Z1 इज़ इक्वल टू, जैसा कि हम लेते हैं आगे x प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी, अब Z2 को आपने लेना इसी फॉर्म में या जैसे इसको लिया, लेकिन कोई दो और नाम दे दें x y के अलावा कोई। अब मैं ए और बी ले लेता हूँ क्योंकि हमने ए और बी वाला पहले भी एक किया है, तो ए प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, एक ये भी हमने किया था, ए प्लस आयोटा बी लिख लो या ए प्लस बी आयोटा लिख लो, जैसे आपको बेटर लगे। तो देखें आपके सामने है, कुछ उस्ताद है कोई और नाम दे के करवाएंगे, आपका अपना उस्ताद कुछ और नाम दे के करवा सकता है, लेकिन ये हमने बस प्रूफ करना है। ठीक है जी, इट डज़ नॉट मैटर आप कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करते हो लेट के अंदर। तो देखें ये काम करने के बाद अब आपने इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड साइड उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमने बनाना है Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, होल के ऊपर बार का मतलब है, यानी कि पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा फिर इनका बार लेना होगा। तो पहले मैं फाइंड आउट करूँगा Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो देखें Z1 Z2 से मल्टीप्लाई होने लगा, Z1 की पहले मैं इक्वेशन पुट करता हूँ x प्लस आयोटा वाई, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से जो कि है a प्लस आयोटा बी। देन आपको पता है x पहले a से मल्टीप्लाई हुआ, तो हम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेट के अंदर पहले आता है उसको शुरू में लिखेंगे, a पहले आता तो a पहले लिखा है। उसके बाद देखो x जब आयोटा b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा bx। ठीक है जी, उसके बाद आयोटा y जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा ay। ठीक है जी, आई ये इसको आई नहीं समझना है, ये आयोटा है, इसको आपने अल्फ़ाबेट की फॉर्म में नहीं लेना, इसको अलग ही रखना है। उसके बाद देखो आयोटा वाई जब आयोटा बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्केयर बी वाई। तो Z1 Z2 आपके पास क्या आ गया जी, ज़रा देखें, आयोटा स्केयर की जगह आप सभी जानते हैं -1 पुट हो जाएगा क्योंकि ये -1 के बराबर होता है। तो आपके सामने है, यहाँ पे बन रहा है AX माइनस BY, ये दो रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो लिहाजा इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, AX माइनस BY, ये हमने इकट्ठा कर लिए। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास और क्या आ रहा है जी, देखें ये आयोटा वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स को भी हम इकट्ठा कर लेंगे। देखें इनमें से आयोटा कॉमन लेके, प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया BX प्लस AY। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, Z1 Z2 होल का बार, तो अब हम बार भी ले सकते हैं। देखें कैसे, Z1 Z2 का बार लेंगे जब, तो आप सभी जानते हो कॉन्जुगेट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो मैं तो वैसे बार पढ़ जाता हूँ क्योंकि ये उर्दू में बार कहा जाता है, अदरवाइज़ इसको इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है जी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसका बार लेता हूँ तो आप सभी जानते हो क्या होगा, आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये सिर्फ ये सेंटर वाला प्लस माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा वही काम होगा हमारे पास, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा AX माइनस BY। तो शुरू में पहले आप इस तरह से कर लें कि आयोटा BX प्लस AY लिख लें। ठीक है जी, फिर इसके ऊपर होल बार लगाएं क्योंकि ऐसे अच्छा लगेगा, पता चलेगा बच्चे ने बार लिया। तो AX माइनस BY, फिर सेंटर में साइन चेंज हो गया आयोटा का, BX प्लस AY। आप इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, आपने इसको एक नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशन, उसको भी इक्वेशन का नाम दे के कह देंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देखें हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है जी, जब आएगा अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखें राइट हैंड साइड, ज़रा गौर कीजिएगा, राइट हैंड साइड में हमें Z1 का बार जो है, जो Z1 का बार है उसको Z2 के बार से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी हमें पहले इनके बार फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं वही काम करूँगा, पहले नंबर पे मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा Z1 बार इज़ इक्वल टू, यानी फाइंड आउट करूँगा Z1 मेरे पास क्या है जी, x प्लस आयोटा वाई, तो इसकी होल टर्म के ऊपर आ जाएगा ऐसे बार कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा, आपको मैंने जैसा कि बताया आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। और दूसरी तरफ हम लेंगे Z2 बार,
विच इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होल के ऊपर कॉन्जुगेट। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। अब आपने ये दोनों फाइंड आउट कर लिए अलग-अलग। अब आपने क्या करना है, वो टर्म सॉल्व करनी है, यानी आपने z1 के बार को मल्टीप्लाई करवाना है z2 के बार के साथ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। x माइनस आयोटा वाई, जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है a माइनस आयोटा बी से। तो देखो पहले x a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया ax, फिर x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा bx, फिर इसके बाद आयोटा y जो है a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस आयोटा ay। देन आपका माइनस माइनस प्लस हुआ और आयोटा आयोटा स्केयर हो गया, प्लस आयोटा स्केयर और साथ में आ गया बी वाई। ठीक है जी। देन आपके पास z1 z2 बार बार इज़ इक्वल टू क्या आता है जी, ज़रा गौर करें। रियल नंबर इकट्ठे करेंगे। अब आपको पता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया सेंटर में माइनस, तो ये ए एक्स माइनस बी वाई बन गया। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया जो आयोटा के बगैर हैं रियल नंबर्स, और इन दोनों में से हमने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। माइनस आयोटा कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, बी एक्स, और ये प्लस ए वाई रह गया, क्योंकि साइन बाहर हमने कॉमन निकाल लिया ना माइनस। तो ये देखें, अब आप इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हो तो देखो ज़रा दोनों की इक्वेशन सेम टू सेम आई हैं। तो आपने कहना है, आगे लिखना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है।